हरे कृष्णा। तो आप सब लोग का स्वागत है। सॉरी मैं थोड़ा सा लेट आया क्योंकि हमारा कुछ मैनेजमेंट का अर्जेंट इशू आ गए तो मुझे उसमें इन्वॉल्व होना पड़ा। हम देख रहे थे पिछला एक कक्षा ली थी हमने अरण्य कांड के ऊपर। हमने रामायण का बाल कांड अयोध्या कांड खत्म करके हम अरण्य कांड को शुरुआत कर चुके हैं। अरण्य कांड के ऊपर एक लेक्चर हुआ है, उसमें भगवान रामचंद्र लगभग चित्रकूट से निकल के रामटेक होते हुए कहाँ पे पहुँच जाते हैं, रामटेक तक पहुँचे हैं और वहाँ से आगे वो आएंगे कहाँ पे, पंचवटी आने वाले हैं। अगस्त मुनि को मिलते हैं वहाँ पे रामटेक में, और अगस्त मुनि को मिलने के बाद अगस्त मुनि उनको बताते हैं कि आपको कहाँ जाना पड़ेगा, आप पंचवटी जाइएगा करके। अगस्त मुनि उनको पंचवटी जाने के लिए कहते हैं। उस वक्त का जो भारत की परिस्थिति थी या जिस तरीके से चीज़ें बिखरी हुई थी या फैली हुई थी, पॉलिटिकल चीज़ों को अगर उस वक्त के समय के देखोगे तो रावण जो है वो राज करते थे लंका में राज करते थे, और उनकी जो राज्य की सीमा है वो लगभग अभी का जो महाराष्ट्र है वहाँ तक पहुँची हुई थी, अभी का महाराष्ट्र तक पहुँची हुई थी। और उसके उस पार ऊपरी साइड में, नॉर्दर्न साइड में जो चक्रवर्ती सम्राट हुआ करते थे वो हुआ करते थे अयोध्यावासी, मतलब महाराज दशरथ हुआ करते थे, और यहाँ से नीचे रावण का राज चलता था। इसलिए प्रायः उस वक्त जितने सारे महाराज दशरथ के साथ राक्षसों के युद्ध हुए हैं या महाराज दशरथ ने राक्षसों के युद्ध किए हैं वो प्रायः महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं हुए हैं, क्योंकि ये उनका क्या होता था, इस लाइक बॉर्डर इशू हुआ करते थे। महाराष्ट्र इज लाइक अ बॉर्डर, तो बॉर्डर इशू होने की वजह से उनके कई सारे जो युद्ध है वो यहाँ पे हुए हैं। और देवता अगस्त मुनि के साथ काफ़ी अच्छा संबंध था, क्योंकि अगस्त मुनि सप्तऋषियों में से एक हैं। सप्तऋषि जो होते हैं वो देवताओं के काफ़ी नज़दीक रहते हैं। जितने भी सारे देवता हैं, खास करके इंद्र चंद्र वरुण आदि जो मूल देवता है, उनका सप्तऋषियों के साथ क्या होता है, बहुत ही नज़दीक का संबंध रहता है। क्यों संबंध रहता है, तो थोड़ा सा आप हमारे पूरे वैदिक मैनेजमेंट को देखोगे कि ये विश्व या ये पूरा ब्रह्मांड किस तरीके से मैनेज किया जाता है, तो इसका सिंपल सा तरीका है कि ब्रह्मांड को मैनेज करने का जो मूल अधिकार है वो ब्रह्मा जी का है। लेकिन ब्रह्मा जी के पास जितना भी सारा अधिकार है वो अधिकार बेसिकली क्रिएशन का अधिकार है ब्रह्मा के पास। ब्रह्मा जी मैनेजमेंट में इतना इंटरफेयर नहीं करते हैं। उनका कार्य क्या है, उनको जो दिया हुआ जो कार्य है वो मूलतः क्रिएशन का है, निर्मित करने का कार्य है। किसी भी चीज़ की क्या करनी है, निर्मित करनी है, ये ब्रह्मा को दिया हुआ कार्य है। तो फिर जितने सारे ग्रह तारे नक्षत्र आदि है वो अपने अपनी कक्षा में घूम रहे हैं, उन जगहों पे जीवन चल रहा है या अन्य चीज़ें हैं, वो सभी कार्य किसके हाथ में है, ब्रह्मा जी के हाथ में है। इसलिए ब्रह्मा को कई बार श्रीमद् भागवतम में यत्र सर्ग विसर्गस्य कहा गया है। सर्ग की निर्मित जो है वो मूल पुरुष भगवान विष्णु ने की हुई है, और जहाँ तक विसर्ग की चर्चा आती है, सेकेंडरी क्रिएशन की चर्चा आती है, वो सेकेंडरी क्रिएशन का कार्य किसने किया है, ब्रह्मा जी ने किया है। तो ये ब्रह्मा का कार्य है सेकेंडरी क्रिएशन का कार्य करना। लेकिन उसके बाद ब्रह्मा के बाद जो देवता है उनका क्या कार्य है, तो उनका सिर्फ जो ब्रह्मा ने बनाई हुई नियम्स है या भगवान ने बनाए हुए या भगवान ने ब्रह्मा के थ्रू जितने भी सारे नियम बनाए हैं वो सुचारू रूप से चल रहे या नहीं चल रहे, ये क्या कर रहा है, ये काम कौन करता है, ये देवता करते हैं। वो सुचारू रूप से चल रहे या नहीं चल रहे, परिवर्तन नहीं कर सकते वो किसी में। जैसे आप बोल सकते हैं कि जो नेता होते हैं ये राज कारोबार नहीं करते हैं, जितने भी सारे, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो या चीफ मिनिस्टर हो, इनका काम है नियमों को बनाना। चाहे वो लोकसभा हो, राज्यसभा हो, जहाँ तहाँ पे हो, वो नियम को बनाते हैं ये लोग। और वो नियम को सुचारू रूप से लागू करने का जो पैरेलल गवर्नमेंट होती है, जिनका कार्य होता है, वो सभी IAS ऑफिसर्स होते हैं, दे आर पैरेलल गवर्नमेंट। लेकिन IAS ऑफिसर्स आर नॉट द रूल मेकर, लॉ नहीं बना सकते हैं।
लॉ बनाने का कार्य फिर किसके पास जाएगा? वो नेता के पास जाएगा। नेता का काम लॉ बनाना है, लेकिन वो लॉ ठीक से चल रहा है नहीं चल रहा है, वो सुचारू रूप से उसको एग्जीक्यूट करना जो कार्य है वो किसका है? वो ये सब IAS ऑफिसर का कार्य है। वैसे ही ब्रह्मा का कार्य जो है, विसर्ग उनका कार्य है, निर्मिति करना उनका कार्य है, लॉ बनाना उनका कार्य है। ये सब वो किनसे सीखते हैं? भगवान से सीखते हैं। और वो कार्य को सुचारू रूप से लागू करने का काम किसका है? देवताओं का। चाहे फिर वो कोई भी सुविधा हो ना, मेडिकल के लिए सरकार ने कुछ योजना जाहिर कर दी, तो वो ठीक से चल रही है या नहीं चल रही है, वो मेडिकल ऑफिसर्स रहते हैं। अलग अलग जिले के अनुसार, कस्बे के अनुसार सरकार के कई सारे मेडिकल ऑफिसर्स रहते हैं, और वो मेडिकल ऑफिसर्स क्या करते हैं? उन चीज़ों को ठीक तरीके से क्या करते हैं? एग्जीक्यूट करते हैं, वहाँ पे उसको अप्लाई में लेके आते हैं। तो ऐसा ही कार्य कुछ देवताओं का है, और ऐसा कार्य देवताओं का होने की वजह से इन देवताओं को कई बार हो सकता है कि उन्होंने जो भी कुछ सीखा है, वो ठीक से सीखा है या नहीं है, या उन्होंने सीखा लेकिन फिर भी उनको कन्फ्यूजन है कि हम कुछ भी लागू करने जा रहे हैं धर्म के नियमों को, उसमें कुछ डाउट है, या हो सकता है कुछ डाउट आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। तो बार बार ब्रह्मा को जाके नहीं पूछ सकते हैं कि हमें डाउट आ रहा है, अभी हम कैसे करें करके, धर्म को हम समझ नहीं पा रहे हैं ना, धर्म अधर्म के भेद को समझ नहीं पा रहे। तो उस परिस्थिति में उनको जो धार्मिक ज्ञान देने का जो कार्य करते हैं, उसके लिए एक अलग कमेटी का गठन किया हुआ है। वो कमेटी होती है सप्तऋषि, जो किसको काउंसलिंग करते हैं? धर्म के बारे में किसको बताएंगे? देवताओं को बताएंगे। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि ये सप्तऋषि जो है ना, वो शास्त्रिकल एडवाइजरी कमेटी है किसके लिए? देवताओं के लिए बनी हुई। इंद्र, चंद्र, वरुण आदि जितने भी सारे देवता है, उनको धर्म अधर्म में भेद में जब उनके लिए संभ्रम निर्मित हो जाए, तो फिर उसके लिए क्या है? उनको एक एडवाइजरी कमेटी दी हुई है। वो कमेटी कौन है? सप्तऋषि कमेटी है। कई बार अगर कोई देवता ठीक से धर्म के मार्ग पे नहीं चल रहा है, तो उसको भी हटाने का कार्य कौन कर सकते हैं? सप्तऋषि के पास पावर है, उनको दिया हुआ है वो अथॉरिटी कि वो उसको क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं। तो ये एक मोटा मोटी हमारे ब्रह्मांड का क्या चलता है? मैनेजमेंट चलता है। सप्तऋषि हमेशा ही उनको धर्म के बारे में चर्चा करेंगे। आप बोलोगे धर्म इतना समझना क्या कठिन है? धर्म को समझना बहुत कठिन है, नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि जो हमारे लिए जो बना है उस धर्म को हम नहीं समझ पा रहे हैं। अभी जब देवताओं के दृष्टिकोण से अगर आप धर्म को देखते हो, तो देवताओं के दृष्टिकोण से धर्म की व्याख्या बहुत बड़ी होती है। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीत, तो ठीक है, जो भगवान ने बोला है वही धर्म है, भगवान ने जो नहीं बोला है वो क्या है? अधर्म है। लेकिन पूरा वेद शास्त्र आदि सब कुछ किसने बोला हुआ है? भगवान ने ही बोला हुआ है। अगर अभी हम जितने भी वेद शास्त्र को देखते हैं या धर्म समझने का प्रयास कर रहे हैं, जीव गोस्वामी तत्व संदर्भ में इसके बारे में लिखते हैं। जीव गोस्वामी कहते हैं कि जितना सारा अभी अवेलेबल है, जितना सारा ज्ञान अभी अवेलेबल है, जो भी अभी मतलब जीव गोस्वामी के समय में 500 ईयर्स बैक जितना सारा अवेलेबल था, वो बोलते हैं कि वो टोटल नंबर ऑफ श्लोका व्यासदेव ने जितने कंपाइल किए हैं उसमें से 5% है सिर्फ। टोटल नंबर ऑफ श्लोकाज व्यासदेव ने जो कंपाइल किए या व्यासदेव ने जो रिटर्न किया है, लिपिबद्ध किया है, वो कितना है? तो जीव गोस्वामी तक पहुँचते पहुँचते वो कितना बच गए? सिर्फ 5% बोल जाए। अच्छा, जीव गोस्वामी यहाँ नहीं रुकते हैं। जीव गोस्वामी बोलते हैं कि तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यंति यत् सूरय आदि श्रीमद् भागवत में लिखा गया है कि प्रथम ज्ञान भगवान ने किसको प्रदान किया था? ब्रह्मा जी को प्रदान किया था, जिनके हृदय में उन्होंने सुनाया था ब्रह्मा जी को ज्ञान। तेन ब्रह्म हृदय आदि कवये बोला था। तो जब ब्रह्मा जी को ज्ञान सुनाया था, उस ज्ञान में से बोले सिर्फ 5% जो है ना, वो वेदव्यास ने कंपाइल करके रखा। जो ब्रह्मा को बताया गया था उसमें से सिर्फ वेदव्यास ने कितना कंपाइल किया है? 5% किया है। और जो गोस्वामी बोल रहे हैं कि उसमें से सिर्फ 5% हमारे तक पहुंचा है। तो इसलिए, और उसको भी हम ढंग से समझ नहीं पाते। जो हमारे पास पहुंचा है, व्यासदेव के पास ही 5% पहुंचा, और व्यासदेव ने जितना है उसमें से 5% हमारे पास पहुंचा। मतलब हमारे पास समथिंग 0.05% ही पहुंचा है ना, 0.5% पहुंचा है। 5% भी पूरा नहीं है। 0.5% मतलब कुछ नहीं पहुंचा है हमारे पास ना, 0.5% सिर्फ हमारे पास पहुंचा है, और उसको भी हम ठीक ढंग से क्या नहीं कर पा रहे हैं? ना समझ पा रहे हैं, ना जीवन में उतार पा रहे हैं।
अभी देवताओं के पास देखो, जो वेदव्यास ने कंपाइल किया वो भी 5% है, उससे ज़्यादा देवताओं के पास था। तो उससे ज़्यादा जब देवताओं के पास है तो फिर देवताओं को बहुत बार धर्म अधर्म के ऊपर क्या आ सकती है, समस्याएं खड़ी हो सकती है। और वो जब समस्याएं खड़ी होती हैं तो कंटिन्यूअसली, जैसे हमारे पास भी होते हैं ना सॉलिटरी जनरल्स वगैरह, ऐसी पोस्ट बनाई जाती है सरकार की, उनका काम क्या है, कंटिन्यूअस संविधान को रट के रखना। और अगर नेता को भी डाउट हो जाए या अन्य किसी बड़े कमेटी को डाउट हो जाए कि एग्जैक्टली क्या संविधान है, तो वो उसका काम है बताना। राष्ट्रपति को भी वो जाके बताता है कि भाई ये ऐसा नहीं है, ऐसा है ना। आप डिसीजन नहीं ले सकता, लेकिन वो बताएगा कि आप ये डिसीजन लोगे तो इसका ये प्रभाव होगा, ये डिसीजन का ये फाइनली आपको डिसाइड करना है। तो वैसे ही देवताओं को आवश्यकता होती है। तो इसलिए उनके लिए किस कमेटी गठन की जाती है, वो सब कौन रहते हैं, सप्तऋषि रहते हैं। इसलिए प्राय आप श्रीमद् भागवतम का अष्टम स्कंद का अगर जाके पढ़ोगे तो अष्टम स्कंद में हर एक मनवंतर का वर्णन हुआ है। अब तक 7 मनवंतर हुए हैं, हम 70 मनवंतर में हैं। स्वयंभू मनु जो है वो प्रथम मनवंतर था, वहाँ से लेकर अब तक 7 मनवंतर हुए हैं। ब्रह्मा के एक पूरे दिन में 12 घंटे जो ब्रह्मा का चलते हैं, उसमें 14 मनु होते हैं, 14 मनुज होते हैं उसमें। तो अभी उसमें से 7 चल रहा है, तो मानो ब्रह्मा का क्या चल रहा है, दोपहर चल रहा है, आफ्टरनून चल रहा है, या ब्रह्मा जी जस्ट लंच लेके हाथ धो के बैठे होंगे, ऐसा ऐसा कुछ परिस्थिति है। ऐसी परिस्थिति में अभी आफ्टरनून चल रहा है ब्रह्मा जी का, और इसके आगे और 7 मनवंतर आने वाले हैं। तो श्रीमद् भागवतम जो है अष्टम स्कंद, वो हर जो घटनाएं घटित हो चुकी हैं उन मनु के बारे में बताता है। तो उसमें वो 3 चीज़ें बताता है रेगुलरली। उस मनु का नाम, उस मनु का नाम क्या था। दूसरी चीज़ बताएगा कि उस समय में देवता कौन थे या कौन आने वाले हैं। उन मूल देवताओं का नाम, जैसे इंद्र का नाम, चंद्र, वरुण आदि का नाम बताया जाएगा कि पिछले इसमें ये देवता होके गए, अगले इसमें ये देवता क्या है, उस मनवंतर में ये देवता आएंगे। और उसमें देवताओं का राजा इंद्र कौन रहेगा ये भी बताया जाएगा। तो मनु कौन रहेगा, हर एक मनवंतर में मनु का नाम क्या रहेगा, फिर किसका नाम, उस वक्त देवताओं का राजा इंद्र कौन रहेगा, और उसके बाद सप्तऋषि कौन रहेंगे, जो खास करके इंद्र को क्या करेंगे, एडवाइस करेंगे। जैसे अभी हम सप्तम मनवंतर में है, 7वें मनवंतर में है, इसके बाद अष्टम मनवंतर आने वाला है। तो 8वां मनवंतर जब आएगा, काफ़ी समय है 8वां मनवंतर आने के लिए, लेकिन जब भी 8वां मनवंतर आएगा, क्योंकि अभी 27th साइकिल चल रहा है, 28th साइकिल चल रहा है कलयुग का, तो कलयुग का 28 साइकिल चल रहा है। मतलब ये मनवंतर अब तक आधा भी खत्म नहीं हुआ, आधा खत्म होने वाला है, क्योंकि टोटल 72 साइकिल्स चलते हैं। सत्य, त्रेता, द्वापर, कली, सत्य, त्रेता, द्वापर, कली, सत्य, त्रेता, द्वापर, कली, सत्य, त्रेता, द्वापर, कली, ये 4 युगों को मिला के एक दिव्य युग होता है। तो ये ऐसे ये दिव्य युगों के 72 साइकिल्स चलते हैं। उतना आयु रहता है एक इंद्र का, उतना आयु रहता है किसका, एक मनु का। तो उसको एक मनवंतर कहा जाता है। 72 साइकिल्स होने तो अभी 28th साइकिल का कलयुग चल रहा है, 28वें साइकिल का क्या चल रहा है, ये कलयुग चल रहा है। इसलिए आप प्राय अगर महाराष्ट्र से है तो तुकाराम महाराज एक अभंग में लिखते हैं, युग 28 बैठे वर युग आदि लिखा जाता है। तो वो क्या है, 28th साइकिल में आप आके कहाँ पे खड़े रहे हो, वो उधर खड़े रहो, ईंट के ऊपर पंढरपुर में आप खड़े रहे हो, वो 28th साइकिल का समय। तो ये सब चीज़ें लिखी गई है। तो अभी 28 और काफ़ी बाकी है, 72 होने के लिए और 40, 42 और 44 साइकिल्स अब तक बाकी है। तो 44 साइकिल्स खत्म होने के बाद ये मनवंतर खत्म होगा, फिर 8वां मनवंतर चालू होगा। तो उसमें बलि महाराज इंद्र बनेंगे। अभी पुरंदर इंद्र है, अभी पुरंदर नामक व्यक्ति के पास क्या है, इंद्र की पोस्ट दी हुई है। फिर बलि को दी जाएगी वो इंद्र की पोस्ट। फिर उसमें सप्तऋषि कौन रहेंगे, तो लिखा गया है, वेद व्यास रहेंगे, परशुराम जी रहेंगे, अश्वत्थामा, अन्य बलि है, ये बलि नहीं सॉरी विभीषण आदि है। ये लोग क्या बनेंगे, ये लोग सप्तऋषि बनेंगे, इनको सप्तऋषि का रोल दिया जाएगा। तो अभी क्या कर रहे हैं वो लोग, अभी धर्मशास्त्र पढ़ रहे हैं बैठ के, ठीक से रटा के क्या कर रहे हैं, एग्जाम देना है, क्वालिफाइड भी बनना है, तो इसलिए बैठ के वो पढ़ाई कर रहे होंगे। तो ये ऐसा चला जाता है। तो अगस्त्य मुनि सप्तऋषि में होने की वजह से देवताओं ने आके अगस्त्य मुनि को कहा कि देखो आपके पास रामचंद्र आएंगे, अभी बहुत समय हो गया,
वो यहाँ वहाँ आए तो है, लेकिन 11 साल लगभग 10 साल बीत चुके हैं। चित्रकूट ये ऋषि का आश्रम, वो ऋषि के आश्रम, इधर उधर क्या कर रहे हैं, अलग अलग अपने भक्तों को जाके मिल रहे हैं, अलग अलग ऋषि मुनियों के आश्रम में क्या कर रहे हैं, समय व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन वो अलग अलग ऋषि मुनियों के आश्रम में समय व्यतीत करने से उनका जो मूल कार्य है, जिसके लिए हमने बुलाया है, हमने उनको कुछ कार्य के लिए बुलाया है, वो कार्य क्या नहीं कर पा रहे हैं, वो कार्य कर नहीं पा रहे हैं जिसके लिए किसने बुलाया हुआ है, हमने बुलाया उनको। तो इसलिए आप उनको क्या है ना कि यहाँ से बोले वो कहीं पे भी जा सकते हैं, नॉर्थ में भी जा सकते हैं, कहीं पे भी जा सकते हैं, इसलिए आप उनको सजेस्ट करके कहाँ भेजना, रावण के राज्य में भेजना चाहते हैं। इसलिए अगस्त मुनि भगवान रामचंद्र को कहते हैं कि आप यहाँ से कहाँ चले जाना, बोले आपको वास करने के लिए पंचवटी उत्तम जगह होगी, इसलिए आप क्या करना, आप वहाँ चले जाना, अब पंचवटी चले जाना। तो भगवान मान लेते हैं उनकी बात को, अगस्त मुनि को बात को टाल नहीं सकते हैं। सप्तऋषि में से एक है, भगवान शिव का अवतार है अगस्त मुनि। तो मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, जैसे तमिल भाषा का जो निर्मित है वो भी अगस्त मुनि ने की हुई है। तो उनके बात को सम्मान देते हुए भगवान रामचंद्र कहाँ पहुँच जाते हैं, पंचवटी पहुँच जाते हैं। पंचवटी पहुँचने के बाद आनंद रामायण के अनुसार भगवान रामचंद्र क्या करते हैं, एक अग्नि संस्कार करते हैं और माता सीता को किसके पास सौंप देते हैं, अग्नि के पास सौंप देते हैं। और वहाँ से जो क्या है, छाया रूपी सीता है वो प्रकट हो जाती है। छाया रूपी सीता का क्या नाम है, इसको याद है, मैंने वेदवती उसका नाम है, जिसको रावण ने क्या किया था, अब्यूज करने का प्रयास किया था। तो वो वेदवती प्रकट हो जाती है वहाँ से सीता के रूप में, और वेदवती प्रकट हो जाती है और ये जो मूल सीता है उसको अग्नि के पास दिया जाता है। अच्छा, ऐसा क्यों किया जाता है, कुछ विशेष कारण है क्या इस चीज़ का, क्या ऐसा क्यों किया, मूल सीता को क्यों नहीं रखा, वेदवती को क्यों प्रकट किया? तो इसके कई सारे कारण हैं, कुछ अंतरंग कारण है, कुछ बाह्यिक कारण है, इंटरनल कॉजेस, एक्सटर्नल, कुछ एक्सटर्नल भी हो सकते हैं, कुछ इंटरनल हो सकते हैं। तो एक्सटर्नल तो एक है ये कि जब वेदवती को अब्यूज करने का प्रयास किया था रावण ने ना, उनको क्या किया था, उनकी तपस्या भंग की थी, अन्य भी कार्य करने का प्रयास किया था, तब वेदवती ने श्राप दिया था कि क्या करोगे, तुम्हारी मृत्यु का कारण मैं बन जाऊंगी करके। तो वो क्या है, वो बाह्य कारण है, वेदवती को प्रकट करने का यह बाह्य कारण है, लेकिन प्रकट करवाया उस कारण में। फिर अंतरंग कारण क्या है, तो गोसाई जी लिखते हैं, बोले अंतरंग कारण ये है कि सीता जो है वो क्या है, वो भगवान की शक्ति है साक्षात, तो उसको कोई छू नहीं सकता है। उसको अगर कोई छूने का प्रयास करे, जो भौतिक संसार वाले, जो भी कोई भी भौतिक संसार में रहने वाला व्यक्ति है, वो व्यक्ति आध्यात्मिक संसार से, आध्यात्मिक संसार जो है या जिसको हम वैकुंठ कहते हैं, आध्यात्मिक लोग कहते हैं, उनका शरीर दिव्य रहता है। तो इस शरीर से आध्यात्मिक शरीर को छुआ नहीं जा सकता है। अगर कोई प्रयास भी करेगा तो फिर क्या हो जाएगा, उसका मृत्यु हो जाएगा, वो जल जाएगा। क्योंकि हमारे पास ये शरीर है, ये भौतिक शरीर है, और इस भौतिक शरीर से किसको नहीं छुआ जा सकता है, आध्यात्मिक शरीर को छुआ नहीं जा सकता है या टच नहीं किया जा सकता है। हम बोलेंगे फिर कोई शरीर शुद्ध भक्त है तो उनका शरीर नहीं, उनका शरीर भौतिक है, लेकिन हरिनाम जप करके करके वो आध्यात्मिक में परिवर्तित हो गया है। वो शरीर आध्यात्मिक नहीं है, लेकिन वो कैसा बन गया है, आध्यात्मिक शरीर जैसा बन गया है उनकी साधना के वजह से। लेकिन मूलतः वो शरीर क्या है, भौतिक है, क्योंकि वो यही पंचमहाभूत से बना हुआ है, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश आदि से बना हुआ है। लेकिन जब भगवान स्वयं प्रकट होते हैं या उनकी शक्ति, चाहे सीता, रुक्मिणी, राधा प्रकट होती है, तो ये भौतिक पंचमहाभूत का शरीर धारण नहीं करते हैं। भगवान स्वयं प्रकट होते हैं तो भगवान का शरीर पंचमहाभूत से बना हुआ नहीं है, ना ही भगवान की अन्य शक्तियाँ, खास करके राधा, रुक्मिणी, लक्ष्मी आदि प्रकट होती है, तो उनका शरीर भी क्या नहीं है, इस पंचमहाभूत से बना नहीं है, बल्कि वो अपने मूल स्वरूप में प्रकट हो जाते हैं। उनका जो मूल देह है उसमें, क्योंकि उनके लिए हमारे जैसा नहीं है ना, देहांतर वाला कुछ कंसेप्ट ही नहीं है। शरीर जीर्ण होने के बाद एक शरीर त्याग के आत्मा दूसरा शरीर धारण करता है, ये उन लोगों के लिए नहीं होता है। वो तो अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं और अप्रकट होते हैं। तो अपने इच्छा से प्रकट और अप्रकट होते हैं, इसलिए वो जो शरीर है वो आध्यात्मिक शरीर है। और उस आध्यात्मिक शरीर को इस पंचमहाभूत से बनाए हुए शरीर से क्या नहीं किया जा सकता है, छुआ नहीं जा सकता है, क्योंकि उन शरीरों में बहुत शक्ति है, इससे नहीं छू सकते। इसलिए मैंने आपको बिगिनिंग में बताया था, शायद कई सारे वैकुंठों के बारे में बताया था, याद आ रहा है किसको?
4 प्रकार के वैकुंठ के बारे में बताया था। यहाँ पे भी बताया था, यहाँ नहीं बताया था। तो अलग अलग प्रकार के वैकुंठ होते हैं, उसमें से जो मूल वैकुंठ है उसको नित्य वैकुंठ कहा जाता है, जो भगवत गीता में कहा गया है, यत् कर्त्वानि वर्तन्ते तद धामम परमम मम। जो एक बार मेरे धाम में आता है वो लौट के फिर से इस भौतिक संसार में नहीं आता है। तो वो जो चीज़ कही गई है, वो चीज़ बोली गई है नित्य वैकुंठ के बारे में, जिसको वैकुंठ बोलो, आध्यात्मिक जगत बोलो, उसके बारे में बोली गई है, यत् कर्त्वानि वर्तन्ते। दूसरे प्रकार का वैकुंठ होते हैं, उसको कहा जाता है श्वेतदीप वैकुंठ। ये श्वेतदीप वैकुंठ कहाँ है? तो ये भौतिक संसार में ही है, आध्यात्मिक संसार में नहीं। लेकिन वो कैसा है? इट्स लाइक एम्बेसी। हमारे कई सारे दूतावास रहते हैं, एम्बेसी रहते हैं। भारत का एम्बेसी अमेरिका में है, तो क्या उसको अमेरिकन सरकार थोड़ा पेमेंट करती है? वहाँ एम्बेसी में काम करने वालों को पेमेंट कौन करता है? भारत सरकार करती है। अच्छा, उनके लिए लॉ वगैरह सब कहाँ से अप्लाई होंगे? भारत के ही अप्लाइड होंगे। अच्छा, वो वहाँ जाके वो कोई क्राइम भी करते हैं ना, हमारे एम्बेसीज में जो जॉब करने वाले हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस के तहत जिनको जॉब लगता है, वहाँ जाके वो कुछ गड़बड़ भी करे ना, तो भी उनके ऊपर मुकदमा किसके लॉ के हिसाब से चलेगा? भारत के लॉ के हिसाब से चलेगा, अमेरिकन लॉ नहीं अप्लाई होगा उनके लिए। इसको एम्बेसी कहा जाता है। वैसे ही इस भौतिक संसार में जो वैकुंठ है, श्वेतदीप वैकुंठ कहा जाता है, उसके ऊपर भी लॉ कौन सा अप्लाइड होगा? यहाँ का लॉ अप्लाइड होगा। सॉरी, वो भौतिक संसार में है इसलिए, लेकिन लॉ कहाँ का होगा? आध्यात्मिक संसार का अप्लाइड होगा। लेकिन फिर भी वो भौतिक संसार में होने की वजह से कभी कभी भगवान की इच्छा से कई कई जीवात्मा वहाँ तक पहुँच जाते हैं, लेकिन वहाँ से रिटर्न आ जाएंगे, वो रुकेंगे नहीं वहाँ पे, क्योंकि वो इसी संसार में है ना। तो ऐसे एक बार रावण को युद्ध करने का बड़ा इच्छा था, शक्तिशाली है। उन्होंने चतुष कुमार को पूछा कि मुझे युद्ध करना है, कहाँ पे जाऊँ और शक्तिशाली लोग कहाँ मिलेंगे? तो बोले कि श्वेतद्वीप में जाओ, वहाँ बहुत सब शक्तिशाली लोग हैं। रावण चला गया श्वेतद्वीप में। वैसे तो रावण को प्रवेश नहीं मिलता था, लेकिन वो भगवान की इच्छा थी, तो रावण श्वेतद्वीप में अपने सेना के साथ गया था, लेकिन वो सेना आगे बढ़ नहीं पाई, तो रावण स्वयं रथ से उतर के आगे चला गया। तो वो किसी उद्यान में चला गया श्वेतद्वीप के। तो उद्यान में जब वो गया तो वहाँ पे कोई फूल तोड़ने के लिए कोई किसी की तो दासी आई हुई थी, वो आध्यात्मिक देह में वो दासी आई हुई थी किसी की। तो उसने रावण को देख के उसको अजीब लगा, ये कहाँ से आया करके। तो ये अजीब लगने की वजह से रावण जैसे ही उनके नज़दीक जाने का प्रयास किया, उनसे बात करने के लिए हो सकता है कुछ भी, तो उसको रावण के ऊपर गुस्सा आया और उसने रावण को एक चांटा मार दिया। वो एक थप्पड़ से रावण वहीं श्वेतद्वीप में ही कई किलोमीटर दूर जाके गिर गया। तो वहाँ के कुछ बच्चे खेल रहे थे, कुछ गोपियाँ या बच्चे खेल रहे थे, तो उनको एक अजीब सा प्राणी लगा, इसलिए वो उसको उछल उछल के खेलने लगे उसके साथ। कई बार बच्चे लोग जो आपने बचपन में देखा होगा, कुछ कीट पतंग को पकड़ते हैं और उसके साथ भी खेल लेते हैं, बच्चे करते हैं ऐसा सब काम। तो उन्होंने भी कोई एक अलग सा कीट पतंग समझा और क्या किया, इसके साथ खेलने लगे। तो इसके साथ खेलने लगने के बाद रावण को तो परेशानी होगी ना, रावण थोड़ा वो जीने वाला है इसे। रावण समहाउ वहाँ से भागा श्वेतद्वीप से, कैसे तो भाग के बाहर आया। बाहर आने के बाद अपनी सेना के साथ फिर से स्वर्ग की तरफ लौट रहा था, क्योंकि स्वर्ग पे तो रावण का कब्जा था। तो बीच में फिर से चतुष कुमार मिले। चतुष कुमार देख के ही पहचान गए, या मार खा के आया हुआ है श्वेतद्वीप जाके। तो चतुष कुमार को देख के उसने प्रणाम आदि किया रावण ने, और रावण ने पूछा उनको कि बोले वो श्वेतद्वीप में गया था, बोले बड़े शक्तिशाली लोग हैं वहाँ के। चतुष कुमार बोले हाँ शक्तिशाली तो है। तो बोले वहाँ कौन जाता है? बोले मुझे भी उनमें से एक बनना है, क्योंकि मुझे शक्ति चाहिए ना, मैं सबसे ज़्यादा शक्तिशाली बनना चाहता हूँ। तो चतुष कुमार ने कहा कि देखो, जिसके भगवान के हाथों मृत्यु होती है ना, वो वहाँ पहुँच सकता है, श्वेतद्वीप जा सकता है। अगर भगवान किसी का वध कर दे तो वो श्वेतद्वीप जा सकता है। अच्छा, उन्होंने भक्ति क्यों नहीं कहा? क्योंकि उनको पता है रावण करने वाला है नहीं, इससे जो जमेगा वही चीज़ कहनी चाहिए ना। गुरु एक्सपर्ट रहता है हर चीज़ में। गुरु, हर व्यक्ति, एक ही गुरु के पास 50 शिष्य भी रहेंगे ना, लेकिन वो हर शिष्य को अलग काम देगा, क्योंकि उसको पता है ये क्या कर सकते हैं। प्रभुपाद जी जब थे इस धरातल पे, तो प्रभुपाद जी के पास अलग अलग शिष्य जाते थे। तो जितने अमेरिकन आदि शिष्य होते थे, विदेशों के शिष्य होते थे ना, उनको प्रभुपाद जी बोलते थे ये मंदिर कंस्ट्रक्शन में काम करो, तुम जाके सरिया लेके आओ, ये सीमेंट करो, ये लैंड के इश्यू सॉल्व करो।
और जितने सारे भारतीय सन्यासी थे उनको ऐसा कुछ काम नहीं बोलते थे। आप देखना, इसलिए इसको उनके जिन्होंने भी प्रॉपर लीलामृत पढ़ा होगा उसमें भारतीय सन्यासियों का ज़्यादा नाम नहीं है कुछ बड़ा करने का। उनको क्या बोलते थे, बोलते तुम बुक ट्रांसलेट करके आएगा आना, तुम बुक छापना, तुम क्या करना, बैठ के भागवतम पढ़ना, तुम ये करना। तो बेसिकली क्या है, क्योंकि वो कर सकते हैं वो कार्य को, अलग अलग शिष्य की अपनी अपनी योग्यता है। भारतीय व्यक्ति के लिए आसान है बैठ के भागवतम पढ़ना, विदेशियों के लिए बड़ा मुश्किल है बैठ के भागवतम पढ़ना। इसलिए प्रभुपाद ने उन सेवाओं में उनको क्या कर दिया, नियुक्त कर दिया। इसलिए उन्होंने रावण को कहा, भक्ति नहीं कहा कि तुम जाके भक्ति करो करके श्वेत द्वीप जाना है, तो उन्होंने कहा कि क्या करना पड़ेगा, बोले जिसका भगवान के हाथों वध होता है ना, उससे क्या करना पड़ेगा, जाके युद्ध करो, भगवान से हाथों मारे जाओगे, तुम पहुंच जाओगे श्वेत द्वीप। रावण बोला अच्छा। बोले कहाँ ये भगवान अभी, बोले वो रामचंद्र करके प्रकट हुए ना, वही भगवान है। बोले और कोई भगवान कुछ है नहीं अलग से। बोले जो रामचंद्र करके है, जो वन में घूम रहे, अभी उनके माता पिता ने खास करके उनको वन में भेजा है, बोले वही भगवान है। पहले तो रावण को थोड़ा सा डाउट था, लेकिन बोले डाउट भी कुछ नहीं, यही भगवान है। बोले उनके हाथों वध हो गया ना तुम्हारा, तुम श्वेत द्वीप पहुँच जाओगे, बोले यही भगवान है। तो रावण ने तब बोला था उनको चतुष्कुमार ने, लेकिन रावण को डाउट आया, बोले ये भगवान कैसे हो सकता है, ये ऐसे ही खुद वन में घूम रहा है और इसको ये लोग क्या बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं। इसने रावण ने वो माइंड से क्या कर दिया, ख्याल निकाल दिया था, उसने छोड़ दिया था। बोला राम के साथ पहले तो बताया था, गया था उसको कि जाके राम के साथ क्या कर ले, दुश्मनी ले, उसके साथ युद्ध कर, उसको जाके युद्ध के लिए लड़कार, वो मार देगा तुम्हें। तो रावण को थोड़ा सा हंसी भी लगा था कि बोले ये इतना कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं कि मैं देवताओं को हरा के बैठा हूँ यहाँ पे, और एक कोई जंगल में घूमने वाला राजकुमार है, और ये चतुष्कुमार क्या बोल रहे हैं, बोले उससे जाके युद्ध कर, वो मार सकता है तुम्हें। बोले कोई बड़ी बात नहीं है तुम्हें मारना, बोले तुम्हारे जैसे तो कई सारे वो ऐसे ही अकेला ही मार देगा। तो रावण को डाउट आया, रावण ने ख्याल वो निकाल दिया, नहीं तो रावण तभी मर जाता था कि रावण ने वो ख्याल ही निकाल दिया कि ये सब कुछ करना है करके। कि भगवान को हमारी भी चिंता थी। बोले अगर मैं लीला नहीं करूँगा तो रामायण नहीं आएगी, रामायण नहीं आएगी तो कलयुग में लोग सुनेंगे नहीं, और सुनेंगे नहीं तो उनका क्या होगा, तो रावण तो चला जाएगा, लेकिन ये सब तो रावण, सब मिनी रावण वैसे ही रह जाएंगे। तो बोले इनके लिए क्या है, रावण को तुरंत मारना ठीक नहीं है, रावण को क्या करना पड़ेगा, बचा के रखना पड़ेगा। तो इसलिए भगवान के पास रावण गया नहीं है। तो ये अलग अलग वैकुंठ की अवस्था होती है। तो रावण ने क्या किया था, वहाँ पे ही सीख के आया था कि उसको किसके साथ दुश्मनी लेनी है, राम के साथ दुश्मनी लेनी है। और इसलिए देवता आके अगस्त्य मुनि को बोले कि खास करके राम को कहाँ भेजना, आप उधर भेजना, पंचवटी भेजना। क्योंकि बोले पहले हमने ट्राई किया किसके द्वारा, रावण को मरवाने का, ये चतुष्कुमार के द्वारा। चतुष्कुमार को बताया भी, और चतुष्कुमार ने भी बताया कि जाके राम से युद्ध कर करके, लेकिन रावण गया नहीं। वो राम को क्या है, कमजोर समझता है, इसलिए गया नहीं है। इसलिए आप क्या करो, फिर से राम को, अभी रावण तो नहीं आ रहा है राम के पास, तो फिर अभी क्या कर दो, राम को भेज दो रावण के पास। बोले इसको भेज देना। तो यह आध्यात्मिक शरीर का शक्ति है। देखो रावण जब गया था वहाँ पे, और वो तो मूल वैकुंठ नहीं है, या मूल ये नहीं है, आध्यात्मिक जगत नहीं है, नित्य वैकुंठ नहीं है, वो तो श्वेतद्वीप में गया था। इस ब्रह्मांड के साथ साथ श्वेतद्वीप क्या होता है, मूल वैकुंठ में मर्ज हो जाता है। ये ब्रह्मा जी जब नष्ट हो जाएंगे, ब्रह्मांड महाप्रलय आएगा तो मर्ज हो जाएगा। तो फिर आप सोचिए, मूल वैकुंठवासी जो नित्य वैकुंठवासी है, उनके शरीर कितने दिव्य हो सकते हैं। और फिर मूल सीता की शक्ति तो आपने देखी ही थी, हमने देखा था ना, जिसको ना उस वक्त के 500 शक्तिशाली योद्धा मिलकर जिस धनुष्य को हिला नहीं पाते थे, ये बचपन में सीता क्या करती थी, उसको क्या करती थी, खेल लेती थी उसके साथ, उसको ऐसे ही फूल तोड़ने के लिए लेके जाती थी, ऐसे ही बोले हिला देती थी उसको। फिर रामचंद्र ने सोचा कि रावण इसको भगाने लेके आएगा तो ये रावण को खुद ही मार देगी। बोले मेरे लिए बचेगा क्या, कुछ बचेगा ही नहीं, क्योंकि रावण आके अगर किडनैप करना है तो मूल सीता को किडनैप कर ही नहीं सकता है। ये अंतर्गत कारण है वास्तव में, सीता को क्या करने की, वहां से हटाने की अंतर्गत कारण ये है कि ये तो रावण से कई गुना अधिक शक्तिशाली है सीता। एक तो वो आध्यात्मिक शरीर है उसका, इसलिए रावण उसको वैसे ही छू नहीं सकता है। तो आध्यात्मिक शरीर होने की वजह से एक विशेष शक्ति है, या रावण से कई गुना शक्ति है। तो रावण उसको प्रयास भी करेगा क्या करने का, हरण करने का, तो वो खुद ही रावण का वध कर देगी। और मेरे लिए कुछ बचेगा ही नहीं, बोले जॉबलेस हो जाऊंगा मैं यहाँ पे आके, कुछ काम नहीं बचेगा करने के लिए। इसलिए बोले किसको हटा दो पहले, बोले सीता को हटाना पड़ेगा। बोले अगर उसको रखा जाए तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए उन्होंने सीता को हटा कर किसको लेके आए, वेदवती को पिक्चर में लेके आए। यह अंतर्गत कारण है।
वेदवती को, ये अंतरंग कारण है। दूसरी चीज बोली गई है, ये बात कंब रामायण बोलता है, बोले उन दिनों में भगवान अग्नि जो है ना, वो लक्ष्मी को प्रसन्न करने का क्या कर रहे थे, बड़ी तपस्या कर रहे थे। उनको किसको प्रसन्न करना था, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना था। अभी लक्ष्मी को प्रसन्न करना है तो लक्ष्मी कहाँ पे है, वो तो राम के साथ वन में घूम रही है ना। तो अभी वो लक्ष्मी को इतना तपस्या कर रहा है अग्निदेव, तो लक्ष्मी को प्रसन्न होना है तो जाना पड़ेगा ना अग्निदेव के पास। अभी अग्निदेव कहाँ पे रहते हैं, स्वर्गलोक में रहते हैं। अभी लक्ष्मी अग्निदेव के पास गई और लौट आई, उतने में यहाँ पे क्या बच गए हैं, 1 साल बीत गया। जस्ट वो गई अग्निदेव के पास, अग्निदेव को आशीर्वाद दी और लौट के फिर से आ गई, उतने में क्या हो गया, यहाँ पे 1 साल बीत गया। और उस 1 साल में क्या हुआ, रावण आया, जो डुप्लीकेट सीता थी या वेदवती थी, उसका हरण किया, लेके गया, रावण का वध हो गया। और रावण का वध होने के बाद जब सीता प्रकट होगी, वो तो गई उधर लक्ष्मी जी, उनको आशीर्वाद दे दी, उनको वरदान दे दिए अग्निदेव को, और रिटर्न आई है उसी अग्नि से रिटर्न। तब तक यहाँ सब खत्म हो गया था ये, क्योंकि देवताओं का टाइम स्पैन और हमारा टाइम स्पैन अलग अलग है। विज्ञान भी इसको एक्सेप्ट करता है। विज्ञान भी बोलता है कि जितना ग्रेविटी ज़्यादा उतना टाइम धीरे चलता है। ग्रेविटेशनल फोर्स, फिजिक्स है ये, जनरल फिजिक्स है, जितना ग्रेविटेशनल फोर्स हेवी होता है उतना क्या है, उतना टाइम भी स्लो चलता है। आजकल वो ब्लैक होल्स कंसेप्ट है, ऐसा बोला जाता है कि ब्लैक होल्स में सबसे ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, वो हर चीज़ को अपने अंदर निकल जाता है। तो अगर ब्लैक होल्स में हम अगर 1 सेकंड्स के लिए भी जाके आते हैं, अंदर ब्लैक होल से बाहर आते हैं, तो विज्ञान कहता है कि बोले तब तक यहाँ पे सदियाँ बीत चुकी रहेगी, बोले 1000 ईयर्स यहाँ पे पास हो चुके रहेंगे, क्योंकि वहाँ टाइम स्लो चलता है, यहाँ टाइम फास्ट चलता है। तो फिर वो देवताओं के लोग गई थी तो टाइम स्लो चल रहा था, तो उसमें यहाँ पे क्या हो गया है, 1 साल बीत गया है। तो ये एक अंतरंग कारण है सीता को क्या करने का, अग्नि के हवाले करने का। मूल अंतरंग कारण क्योंकि वो कई गुना ज़्यादा शक्तिशाली है, रावण उसको लेके नहीं जा सकता है। रावण जबरदस्ती उसको अगवा करने का प्रयास करेगा तो वो स्वयं ही रावण का क्या कर देगी, वध कर सकती है। इसलिए बोले उसको हटाना जरूरी है वहाँ से, नहीं तो लीला आगे बढ़ेगी ही नहीं, इसलिए सीता को हटाने का। और दूसरा है कि अग्निदेव की, ये कंब रामायण कहता है, अन्य कोई नहीं इस बात को कहते, लेकिन कंब रामायण कहता है कि अग्निदेव जो है उनको आशीर्वाद प्रदान करने के लिए क्या गई थी, सीता वहाँ गई। तो यहाँ पे पंचवटी पहुँचने पहले, पंचवटी पहुँच के ये कार्य प्रथम करते हैं भगवान रामचंद्र। और ये कार्य करने के बाद फिर जो माया सीता है उसके साथ भगवान वहाँ पे रहने लगते हैं, पंचवटी में रहने लगते हैं। अभी जब भगवान पंचवटी में रह रहे थे माता सीता के साथ, बहुत सुंदर परिवेश है पंचवटी का। आज भी अगर आप नासिक में जाएंगे तो रामकुंड है, गोदावरी नदी का किनारा है, रामकुंड है उसके बाजू में। अभी गोदावरी नदी और रामकुंड भले एक हो गया है, लेकिन रामायण के अनुसार वो 2 अलग अलग चीज़ें थी। रामकुंड अलग जगह था क्योंकि वहाँ लिखा गया है, जहाँ पंचवटी में भगवान रामचंद्र ने कुटिया बनाई थी, कुटिया के बाजू में गोदावरी नदी बहती थी और एक कुंड भी था, और भगवान रामचंद्र नित्य रूप से उस कुंड में स्नान करते थे। तो जो कुंड था मतलब लिखा है, मतलब वो रामकुंड अलग था। अभी तो क्या सब मर्ज हो गया है ना। अभी नदी भी, पहले नदियाँ अपने हिसाब से बहती थी, आजकल क्या होता है, आजकल नदियों को भी कंट्रोल किया जा रहा है। डैम से पानी छोड़ दिया तो नदी बहेगी, नहीं छोड़ दिया तो नहीं बहेगी नदी, हर चीज़ कंट्रोल है। लेकिन उस वक्त वैसा नहीं था परिस्थिति। भगवान रामचंद्र वहाँ रहने लगे। अच्छा, एक तो एक साइड होगी। अभी आप दूसरे साइड पे देखो, ये रावण ने क्या किया था, स्वर्ग को जीत लिया था, फिर कहाँ गया था, श्वेतद्वीप गया था, वहाँ से मार खा के आ गया। अभी आने के बाद सोचा फिर अभी इधर नहीं जाते हैं, कहाँ जाते हैं, निचले लोकों में चले जाते हैं। अच्छा, निचले लोक में जाएंगे, लेकिन अभी स्वर्ग को जीता है तो कोई रिप्रेजेंटेटिव अपना रखना पड़ेगा वहाँ पे, कोई तो चाहिए ना। तो रावण की एक बहन है जिसका नाम है शूर्पणखा। तो उन्होंने क्या कर दिया, रावण ने इस शूर्पणखा का विवाह पहले ही कर दिया था एक किसी राक्षस के साथ, जिसका नाम वर्णन नहीं आता है। तो वो शूर्पणखा के पति को बिठा दिया इंद्र के पद पे। किसको बता दिया, शूर्पणखा के पति को इंद्र बना दिया, और रावण चला गया युद्ध करने के लिए। शूर्पणखा अपने पति के साथ बहुत ही हंसी खुशी कहाँ रहने लगी, स्वर्ग में रह रही थी। बहुत मज़ा आ रहा था उसको, स्वर्ग में अपने पति के साथ विचरण कर रही थी। लेकिन उसका पति क्या है ना, खुरापति दिमाग वाला था। उसने सोचा ये रावण जब जैसे ही आएगा तो क्या करेगा, मुझे हटा देगा।
क्योंकि ये तो दहेज में मिला हुआ है ना, कभी भी वापस भी ले सकता है रावण, क्योंकि रावण का कोई भरोसा नहीं है। वैसे तो दहेज वापस नहीं लेना चाहिए, लेकिन रावण क्या कर सकता है, ले भी सकता है ये स्वर्ग का सिंहासन में से वापस। इसलिए सोचने लगा अभी देवता तो आ नहीं रहे, वो तो डर गए हमसे, तो अभी स्वर्ग पे हमेशा किसका राज रहेगा, हमारा या राक्षसों का राज रहेगा। तो राक्षसों का राज स्वर्ग पे हमेशा रहेगा, तो स्वर्ग के सिंहासन पे हमेशा कौन बैठा रहना चाहिए, मैं बैठा रहना चाहिए। और अगर मुझे बैठना है तो किसको मरना जरूरी है, रावण को मरना जरूरी है। ये सोच रहा है शूर्पणखा का पति। देखो राक्षस से कभी सुधरेंगे नहीं, उनके लिए कोई उनके ऊपर उपकार भी करे तो भी वो क्या है, उनके हृदय में उसके लिए कोई ग्रेटिट्यूड आदि कुछ रहता नहीं है। राक्षसों में ये सब क्या है, ये सब अंधश्रद्धा वाली चीजें हैं। अभी ये कलयुग में भी ऐसा ही है, किसी के बारे में कृतज्ञता आदि कलयुग के लोगों के हृदय में है नहीं है। किसी के प्रति कृतज्ञता होनी चाहिए, सम्मान होना चाहिए आदि कलयुग में किसी के पास कुछ नहीं है इसमें से। तो उसने भी यही सोचा कि रावण को उड़ा देता हूँ। बोले अभी रावण को मारना है, तो बोले रावण ऐसा आसानी से तो मरने वाला है नहीं। तो वो क्या करने लगा, पीछे ही पीछे स्वर्ग में एक अलग से क्या करने लगा, टीम बनाने लगा, जो रावण का क्या कर सकते हैं, असावधान अवस्था में मर्डर कर सकते हैं रावण का। तो कॉन्फ्रेंस से चल रही थी ये पीछे पीछे, लेकिन इस बात की सूचना रावण के भी तो दूत यहाँ वहाँ फैले थे, किसको मिल गई, रावण को मिल गई, जो रावण नीचे गया हुआ था युद्ध करने के लिए। तो रावण जब नरकीय नारकिक लोकों में या नीचे जिन जिन लोकों का नाम दिया हुआ है, आतल पातल वितल तलातल आदि सुतल आदि लोक है, उनमें जब युद्ध करने के लिए रावण गया हुआ था, तब रावण को जैसे ही सूचना मिलती है कि उसका क्या कह रहा है, बहनों ही ऐसा कोई कार्य करने की सोच में है या ऐसा कोई तैयारियां कर रहा है, रावण बड़ा गुस्से में होकर आ जाता है। तुरंत आता है और वहाँ इंद्र के सिंहासन पे बैठा हुआ उसका बहनोई जो था, जो जीजा बैठा था शूर्पणखा का पति, उसको क्या कर देता है, मार देता है। शूर्पणखा बोलता है नाउ यू आर इंडिपेंडेंट वुमन, लिव लाइफ किंग साइज समथिंग, बोले तुम्हारे हिसाब से तुम जियो, कोई जरूरत नहीं है पति विधि की। शूर्पणखा बोले अच्छा हो गया, वैसे ही मैं परेशान थी, बोले इससे डाइवोर्स तो तो शूर्पणखा भी रावण की बहन है, वो क्या सोचेगी इससे ज़्यादा, इससे ज़्यादा तो कुछ अच्छा सोच नहीं सकती है। तो शूर्पणखा लेकिन उस वक्त थी प्रेग्नेंट, जब उसके पति का हत्या हुआ रावण के द्वारा, तो शूर्पणखा क्या थी, प्रेग्नेंट थी। तो प्रेग्नेंट होने की वजह से रावण ने उसको कहाँ पे भेज दिया, लंका में भेज दिया। समय के अनुसार समय बीतता गया, शूर्पणखा ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा। बड़ा होने के बाद बालक पहली चीज क्या पूछेगा, पिता के बारे में पूछेगा। और माँ है, उसको पता है कि ये मेरी माँ है, तो वो दूसरा किसके बारे में पूछेगा, पिता के बारे में पूछेगा, और पिता कहाँ है मेरा, और है कौन, कैसा दिखता है। तो शूर्पणखा का बच्चा पूछने लगा शूर्पणखा को कैसा है पिता, और एज अ लॉयल मदर उसने सच्चाई बता दी उसके बेटे को। तो सच्चाई बता डालने के बाद आखिर रावण का ही भतीजा है, शूर्पणखा का बेटा है, तो फिर रिवेंज लेना तो बनता है। तो शूर्पणखा के बच्चे ने सोचा कि अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, रिवेंज लेना पड़ेगा, और इसके लिए किसको मारना है, रावण को मारना है। लेकिन मामा के साथ ही रह रहा है, तो पता है मामा कोई साधारण व्यक्ति तो है नहीं, बोले ना वो कौवे का दूध पिया हुआ है, इतना आसानी से मरने वाला भी नहीं है। तो रावण को अगर मारना है तो क्या करनी पड़ेगी, तपस्या करनी पड़ेगी। अभी तपस्या कर किसकी करे, राक्षस है ना, इतना ज़्यादा दिमाग नहीं चलाएंगे। बोले मामा ने तो तपस्या की थी, वो शिव जी को प्रसन्न किया, ब्रह्मा को प्रसन्न किया, करोड़ों साल हजारों साल बिताए थे तपस्या करने में। बोले मैं सब क्या करूँगा, शॉर्टकट करूँगा। ऐसे कलयुग के लोग हैं ना, उनको हर चीज़ क्या चाहिए, वंस क्लिक पे चाहिए। एक बार आके भगवान से प्रार्थना की, मतलब वो प्रार्थना एक्सेप्ट करनी चाहिए भगवान ने। जैसे भगवान तुम्हारा नौकर है कि तुम आके प्रार्थना करो मंदिर पे, और भगवान हाँ जी बोल के क्या करेंगे, तुम्हारी प्रार्थना को स्वीकार करेंगे। ऐसा नहीं होने वाला है। हम भगवान के दास है, भगवान हमारे हिसाब से नहीं चलेंगे। हमें अपने क्या करना पड़ेगा, अपने आप को भगवान के हिसाब से बदलना पड़ेगा। अगर हम अपने आप को भगवान के हिसाब से बदलते हैं, फिर भगवान क्या करेंगे, हमारे हिसाब से चलेंगे। लेकिन डे वन से भगवान हमारे हिसाब से नहीं चलने वाले हैं, हमें बदलना पड़ेगा अपने आप को। तो शूर्पणखा के बच्चे ने सोचा कि देखो ये सूर्य है ना, हर दिन उगता है, तो इसको प्रसन्न करना आसान है, क्योंकि हर दिन दिख रहा है। बोले ब्रह्मा शिव कहीं दिख नहीं रही है, क्या नहीं है, कब तक तपस्या करवाएंगे और फिर उसके बाद वर भी देंगे नहीं देंगे, कौन देखा। ये सूरज हर दिन दिखता है, तो उसको प्रसन्न करता हूँ। उसने ये अपना अच्छा ख्याल किसको बताया, अपने माता को बताया। उसकी माता बोली बहुत बढ़िया है, लेकिन बोली ये जो पूरा लंका जो है ना, ये लंका क्या है,
बोले ये बेकार है, यहाँ सब असत्संग है, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सत्संग में रहना पड़ेगा जाके, या सत्संग लोगों के साथ रह के कुछ नहीं होगा। तो बोले हमारे राज्य में भी एक हिस्सा है पंचवटी आदि, जहाँ पे कौन रहते हैं, साधु महात्मा लोग रहते हैं, तुम तपस्या उधर जाके कर लो। शूर्पणखा अपने बेटे को लेके आती है, साधु महात्माओं के कुटिया के नज़दीक एक बुश अच्छा सा ढूंढती है और उसको बैठती है कि यहाँ बैठ के तू तपस्या कर। लेकिन राक्षस है ना, उसने सिर्फ क्या कर दिया, 4 प्रिंसिपल फॉलो करना चालू कर दिया, ये भी बहुत बड़ी बात है उसके लिए। उसने नॉनवेज आदि छोड़ दिया। तो शूर्पणखा क्या करती थी, हर दिन सुबह उसके लिए फल लेके आती थी, फलाहार तपस्या करता था वो, सुबह फल खाता था और फिर दिन भर किसकी तपस्या करता था, सूर्य की तपस्या करता था। ऐसे कुछ दिन बीत रहे थे, बड़े खुशी से बीत रहे थे। एक दिन सूर्य भगवान प्रकट हो गए उधर। इसने बोला कि भाई किसको मारना है, मुझे मामा को मारना है, मदद करो मेरी। सूर्य बोले तथास्तु, तुम्हारी जैसी इच्छा है ना वैसे ही होगा। सूर्य देव ने उसको एक बहुत सुंदर तलवार दी, बोले ये तलवार से जाके रावण से युद्ध करते। और सूर्य भगवान क्या हो गए, वहां से अप्रकट हो गए। अभी अप्रकट जैसे ही सूर्य वहां से हो गए तो इसको डाउट आया, कि बोले सूर्य ने क्या कर दिया, मुझे चॉकलेट थमा के चला गया। बोले ये तलवार से थोड़ा मामा मर सकता है ना, मामा को मारना इतना आसान चीज़ नहीं है, और ये ऐसे तलवार छपा के मुझे क्या कर दिया, चले गए हैं। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, तलवार को त्याग दिया, सोचा अभी ब्रह्मा को ही प्रसन्न कर लेता हूँ, फिर से जाके तपस्या में बैठ गया। अभी वो तलवार सूर्य की दी हुई थी, कोई साधारण तलवार तो थी नहीं, इसलिए वो हवा में उड़ते हुए कहाँ जाने लगी, सूर्य के पास जाने लगी। जब वो तलवार हवा में उड़ रही थी तब लक्ष्मण जी वहाँ से गुजर रहे थे, उनका ध्यान किसके ऊपर गया, वो तलवार के ऊपर गया। लक्ष्मण जी ने वो तलवार को पकड़ ली। भले अगर तलवार दिव्य है तो लक्ष्मण कोई साधारण तो है नहीं, वो किसी भी दिव्य अस्त्र को पकड़ सकते हैं या चला सकते हैं, उन्होंने पकड़ ली तलवार को। अच्छा, पकड़ने के बाद क्या करेंगे, तलवार तो काटने वाली चीज़ है ना, जैसे अगर हमारे हाथ में कैंची आ जाती है तो क्या करते हैं हम, है ना, पेपर आदि को क्या करते हैं, काट के देखते हैं, पता है इससे काटने से कटने वाला है, फिर भी चला के देखते हैं। बच्चे के हाथ में कैंची आ जाए तो वो पर्दा वर्दा के ऊपर भी चला लेता है, वो ज़्यादा सोचता नहीं है किसी के बारे में, तो पर्दे और कोई कुशन कवर आदि सब पे चला के देखता है कि ये कैसा काम करती है करके। तो लक्ष्मण के हाथ में आ गई तलवार, तो सोचा चलो चला के देखता हूँ। तो उन्होंने आजू बाजू के झाड़ियों के ऊपर, झाड़ों के टहनियों के ऊपर लक्ष्मण जी क्या कर रहे थे, तलवार चला रहे थे। कोई बुश दिखा, छोटा पौधा आदि, उसके ऊपर भी तलवार चला के दिखा रहे थे कि ये तलवार अच्छी चल रही है क्या। और ऐसे ही चक्कर में उन्होंने उस बुश के ऊपर, उस झाड़ी के ऊपर भी तलवार चलाई जहाँ पे कौन तपस्या में बैठा हुआ था, शूर्पणखा का बच्चा। तलवार दिव्य थी और दिव्य तलवार से भी ज़्यादा तो चलाने वाला दिव्य था, इसलिए उसका रिजल्ट क्या होने वाला है, करेक्ट होने वाला है। उन्होंने तलवार चलाई तो वो ऐसी वेस्ट नहीं जाएगी कि कुछ कटेगा नहीं उससे। शूर्पणखा का बच्चा कट के मर गया। अब जो शूर्पणखा का बच्चा कट के मर गया, लक्ष्मण ने देखा, लक्ष्मण को लगा यार बड़ा अनर्थ हो गया, बड़ा गलती हो गया मेरे हाथ से। इसलिए वो वहाँ से तुरंत दूरी पे कुछ ऋषि मुनि रहते थे, उनके पास गए और उनको बोला कि हमसे बड़ा ये हो गया, मुझसे अपराध हो गया, कोई तपस्वी तपस्या करने बैठा था, उसका क्या कर दिया मैंने वध कर दिया। तो ऋषि मुनि बोले पहले तो लक्ष्मण जी आप शांत हो जाइए, आपके हाथों तो कोई ऋषि मुनि मारा नहीं जा सकता है, बोले ऐसा हो नहीं सकता है। और अगर आप कह रहे हो कि किसी ऋषि मुनि का वध हुआ है तो फिर वो वध होने के ही क्या होगा, योग्य होगा, तभी आपके हाथों से उसका वध होगा। बोले कहाँ था वो ऋषि, कहाँ बैठा था तपस्या करने का। लक्ष्मण ने दूर से दिखाया, बोले वो जगह दिख रही है फलाना फलाना, वहाँ ना उस पेड़ के नीचे कुछ झाड़ियाँ थी, उसके अंदर वो बैठा हुआ था। बोले अच्छा वो, बोले वो मर गया, अच्छा हो गया। बोले वो शूर्पणखा का बच्चा था, वो मर गया, क्या है, अच्छा है। बोले इसमें दुख का कारण नहीं। बोले क्यों, इसका मरना अच्छा है तो पाप लगेगा। लक्ष्मण जी बोले तो बोले उसका मरना अच्छा है, क्योंकि बोले जिसकी तपस्या की वो प्रसन्न होने के बाद उसकी दी हुई आशीर्वाद को भी वो त्याग दी है। बोले मतलब क्या है, ये आशीर्वाद प्राप्त करने के भी लायक नहीं है, इसलिए अपराधी है। बोले सूर्य की इतनी तपस्या की, सूर्य ने उसको कुछ प्रदान किया, तो बोले अपराध की वजह से उसका मरना तय था। बोले आप कुछ शांत हो जाओ, कोई ऋषि मुनि नहीं है, चले जाइए। लक्ष्मण जी चले गए। लक्ष्मण जी जाने के बाद रात बीती, दूसरे दिन शूर्पणखा आई अपने बच्चे को फल लेके, टोकरी भर के फल लेके आई, लेकिन देखा बच्चा क्या है, कट के मरा हुआ है। शूर्पणखा को बड़ा दुख हुआ, पति को भाई ने मार दिया था, बच्चा ऐसे ही मर गया, किसने मारा कुछ पता नहीं। बहुत क्रंदन करने लगी शूर्पणखा, माँ का हृदय है, भले राक्षसी है लेकिन माँ का हृदय है, बड़ी क्रंदन करने लगी, बड़ी रोने लगी शूर्पणखा, छाती पीट पीट के रोने लगी।
ना, कहाँ जाऊँ कहाँ पाऊँ श्री नंदन नंदन, वैसे ही कुछ रो रही थी वो कि कहाँ जाऊँ कहाँ पाऊँ मेरे लाल को। और फिर गुस्सा भी आ गया उसको, तो गुस्से में उसने आजू बाजू में देखा तो कुछ दूरी पे उनकी झोपड़ियाँ थी, कुछ मुनियों की झोपड़ियाँ थी, कुटिया बनी हुई थी। उनके पास गई शूर्पणखा बड़ी क्रोध से, लाल लाल बुंद आंखें थी उसकी, बड़ा कराल कराल शरीर धार करके, और बोली सच बताओ मेरे बच्चे को किसने मारा है। उसका क्या है, उसकी आज मैं मुलाकात यमराज से करवा दूंगी जिसने भी मेरे बच्चे को मारा है। बड़े ऋषि मुनि डर गए, ऊपर से मुनि है ना, तपस्वी, झूठ तो बोल नहीं सकते। बोले भाई हमने नहीं मारा है तेरे बच्चे को। तो बोले किसने मारा है। बोले देखो वो हमसे थोड़ा सा दूरी पे वो एक नई कुटिया दिख रही ना बनाई हुई, बोले वहाँ पे दो क्या है, दो राजकुमार रहने के लिए आए, उसमें से एक राजकुमार ने किसको मार दिया, तुम्हारे बच्चे को मारा। शूर्पणखा को बड़ा क्रोध था, सच्चाई पता चल गई कि किसने बच्चे को मारा है। तो फिर शूर्पणखा वहाँ से कहाँ पहुँच जाती है, भगवान रामचंद्र के कुटीर में पहुँचती है। किस लिए पहुँची है, अपने पुत्र के मृत्यु का बदला लेने के लिए। तो कैसे बदला लेती है उसको हम अगली कक्षा में देखेंगे। हरे कृष्णा। जय श्री श्री राम सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदी। Krishna